जय छठी मैया की। आज का दिन है सूर्य देव और छठी मैया की उपासना का। वो मैया जो अपने भक्तों के हर दुख को हर लेती हैं और हर मनोकामना को पूर्ण करती है। कार्तिक मास की यह पावन बेला जब घाटों पर गूंजती है छठ गीतों की मधुर स्वर लहरियां, जब घर में व्रतियों की श्रद्धा और आस्था का दीप जलता है, वही समय है छठ पूजा का भक्ति, प्रेम और तपस्या का प्रतीक पर्व। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल स्पिरिचुअल कथा 1111 में, जहां हम लाते हैं हर व्रत और त्योहार की पौराणिक कथा, पूजा विधि और उसके पीछे छिपा दिव्य संदेश। आज की इस वीडियो में जानेंगे छठ पूजा 2025 की सही तिथि, नहाए खाए, खरना और अर्घ्य के शुभ मुहूर्त और छठी मैया की आराधना से जुड़ी वो मान्यताएं जो हर भक्त के जीवन में उजाला भर देती है। तो आइए डूब जाएं इस भक्ति के सागर में छठी मैया की जय के साथ। छठ पूजा का व्रत सबसे कठिन व्रतों में से एक माना जाता है। इस व्रत में महिलाएं पूरे 36 घंटे तक निर्जला उपवास करती हैं। इस व्रत में भगवान सूर्य और छठ मैया की पूजा की जाती है। इस व्रत में 2 बार सूर्य को अर्घ्य दिया जाता है, जिसमें पहले ढलते हुए सूर्य को और अगले दिन उगते सूर्य को अर्घ्य देने के बाद ही व्रत पूरा होता है। हिंदू धर्म में छठ का पर्व बहुत ही विशेष और खास माना जाता है। इस त्योहार पर सूर्यदेव और छठी मैया की पूजा उपासना की जाती है। छठ पर्व के ये 4 दिन बहुत ही खास माने जाते हैं, जो कि विशेष रूप से उत्तर प्रदेश, झारखंड, बिहार, मध्य प्रदेश और पश्चिम बंगाल में मनाया जाता है। छठ पूजा को प्रतिहार, डाला छठ, छठी और सूर्य षष्ठी के नाम से भी जाना जाता है। छठ पूजा का व्रत महिलाएं अपने परिवार और पुत्र की दीर्घायु के लिए करती हैं। इस बार छठ के पर्व की शुरुआत 25 अक्टूबर शनिवार से होने जा रही है और इसका समापन 28 अक्टूबर मंगलवार को होगा। छठ के पर्व ये 4 दिन बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं, जिसमें पहला होता है नहाए खाए, दूसरा खरना, तीसरा संध्या अर्घ और चौथा उषा अर्घ्य पारण। चलिए अब छठ के पर्व की सभी तिथियों के बारे में जानते हैं। पहला दिन नहाए खाए जो कि 25 अक्टूबर को 2025 को है। दूसरा दिन खरना जो कि 26 अक्टूबर को है। तीसरा दिन संध्या अर्घ्य जो कि 27 अक्टूबर को किया जाएगा। चौथा दिन उषा अर्घ्य जो कि 28 अक्टूबर को किया जाएगा। छठ पर्व के 4 दिनों का महत्व। नहाए खाए। छठ पूजा का पहला दिन होता है नहाए खाए। इस दिन व्रती किसी पवित्र नदी में स्नान करके इस पवित्र व्रत की शुरुआत करती हैं। स्नान के बाद भोजन ग्रहण किया जाता है, जिससे व्रत की शुरुआत हो जाती है। इस दिन सूर्योदय सुबह 6:28 पर होगा और सूर्यास्त शाम 5:42 पर होगा। खरना छठ पूजा का दूसरा दिन होता है खरना। खरना को लोहंडा भी कहा जाता है। इस दिन व्रती पूरे दिन निर्जला उपवास रखती हैं। शाम के समय व्रती मिट्टी के चूल्हे पर आम की लकड़ी जलाकर गुड़ की खीर, रसिया और घी से बनी रोटी तैयार करती हैं। सूर्यदेव की विधिवत पूजा के बाद यही प्रसाद सबसे पहले ग्रहण किया जाता है। इस प्रसाद को खाने के बाद व्रती अगले दिन सूर्य को अर्घ्य देने तक अन्न और जल का पूर्ण रूप से त्याग करती हैं। संध्या अर्घ्य छठ पूजा का तीसरा और महत्वपूर्ण दिन होता है संध्या अर्घ्य। इस दिन व्रती दिन भर बिना जल पिए निर्जला व्रत रखती हैं। फिर शाम को व्रती नदी में डुबकी लगाते हुए ढलते हुए सूर्य को अर्घ्य देती हैं। इस दिन सूर्य अस्त शाम 5:40 पर होगा। उषा अर्घ्य इस पूजा का चौथा और आखिरी दिन होता है उषा अर्घ्य। इस दिन सभी व्रती और भक्त नदी में डुबकी लगाते हुए उगते हुए सूर्य को अर्घ्य देते हैं। इस दिन सूर्योदय सुबह 6:30 पर होगा। अर्घ्य देने के बाद 36 घंटे का व्रत प्रसाद और जल ग्रहण करके खोला जाता है, जिसे पारण कहा जाता है। छठ पूजा का महत्व। छठ पूजा सूर्य देव और छठी मैया की आराधना का पर्व है, जिसे शुद्धता, आस्था और अनुशासन का प्रतीक माना जाता है। इस दिन व्रती पूरी निष्ठा और संयम के साथ सूर्य देव को अर्घ्य देकर जीवन में सुख, समृद्धि और संतानों के कल्याण की कामना करते हैं। यह पर्व प्रकृति, जल और
सूर्य की उपासना से जुड़ा है, जो मानव जीवन में ऊर्जा और सकारात्मकता के महत्व को दर्शाता है। तो श्रोताओं, यह थी जानकारी छठ महापर्व को लेकर। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। छठ मैया की कृपा से आपके जीवन में सुख, समृद्धि और शांति बनी रहे। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे एक नई कथा और व्रत की जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय छठी मैया।